अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। अब जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अब एसएससी टॉस के एसएससी के पेपर्स एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। उसके अंदर 2 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो आप लोग गेस्ट पेपर्स के लिए मेरे पास कमेंट करे थे, इसलिए मैं आप लोगों को और जो सब्जेक्ट्स है आगे के वो सब्जेक्ट्स के आप लोगों को मैं गेस्ट पेपर शेयर कर रही हूँ। और इसको किस तरीके से समझ के लिखना है, किस तरीके से पेपर अटेंड करना है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। इसलिए आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ जाना। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को 3 घंटे का टाइम है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। 100 में से 80 मार्क्स आपको रहेंगे सब्जेक्ट के लिए, यानी कि आंसर्स लिखने के लिए, और 20 मार्क्स रहेंगे आप लोगों को ग्रामर के लिए। ABCD जो ग्रामर पार्ट आता वो वाला, उसके अंदर से चूज़ करने के वो 20 मार्क्स रहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में बता रहा कि कोई 7 सवालात के जवाबात लिखिए, यानी कि जितने भी दे रहा फर्स्ट सेक्शन में आपको उसके अंदर से 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। और हर एक के लिए क्या है, आपको 2 मार्क्स है। और कितने में लिखना, 2 जुमलों में, यानी 2 लाइन कंपलसरी लिखना है। तो फर्स्ट सेक्शन में आप लोगों को 7 सवालों के जवाबात देना है। यहाँ पर देखिए, आगे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। यहाँ पर 12 क्वेश्चंस है, वो 12 में से आप लोगों को कितने करना है, 7 करना है। तो अच्छी खासी चॉइस है, आप लोग को जो आ रहा समझ में इसके अंदर से वो अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है, अब आगे देखें। यहाँ पर 13 क्वेश्चन दे रहा, झैल के जदवल का मुशाहिदा कीजिए और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। यानी कि ऐसा एक बॉक्स दे देता आपको, और ये बॉक्स से रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर A और B हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या बोला, 2017 और 18 के लिहाज से सबसे नीचे मुकाम पर कौन सी रियासत हैं। तो 2017 और 2018 में सबसे कम नीचे मुकाम पर कौन सी रियासत है, बल्कि उसके अंदर आपको इसमें से ढूंढ के ही आंसर लिखना है। और एक है, क्या वजह है कि केरला पहले मुकाम पर है। तो वजह क्या है, ये बॉक्स पढ़ने के बाद आप देखना कि केरला को पहला मुकाम दिया गया, वो क्या वजह है। तो वो आंसर आप लोग इसमें से देख के लिखना है। और एक यहाँ पर 14 डेरा क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन में करना है आपको, झैल के जदवल का मुशाहिदा कीजिए और झैल में दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर और एक छोटा सा बॉक्स दिया गया आपको, और ये बॉक्स से नीचे आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए गए। तो इसमें से ही आपको देख के करना है, खरीफ में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो यहाँ पर खरीफ है, यहाँ पर रबी है। तो खरीफ में सबसे ज़्यादा कौन सी उगाई जा रही है, उसका आंसर आपको लिखना है। इसके अंदर खाली उसका नाम डाल देना बस, कौन सी आपको यहाँ पर उगाई जाने वाली फसल है उसका नाम। रबी के मौसम सिर्फ धान की फसल क्यों उगाई जाती है। तो रबी के मौसम में आपको सिर्फ और सिर्फ धान की फसल क्यों उगाई जाती है, वो रीज़न लिखना है आपको। यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिया गया है और 2 बॉक्सेस के आंसर करना है। अब आगे आप लोगों को सेक्शन 2, और ये 2 बॉक्स भी आपको सेक्शन 1 में ही आ रहे। देखिए 2 में ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में आप लोगों को कोई 6 सवालात के जवाबात लिखें। तो 6 क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है, और 4 तक 5 जुमलों में लिखना है, यानी कि 4 से 5 लाइनों में लिखना है। और हर एक के लिए आपको 4 मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ से 15 से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर आप 14 बोल के आंसर शीट में लिखे, तो 15 लिख रहे अगर तो 15 ही क्वेश्चन नंबर आंसर की जगह डालना आप लोग, वरना वो करेक्शन करने में रॉन्ग होकर आपके मार्क्स कम आ जाते। ठीक है, अब आगे देखिए, आप लोग यहाँ पर दे दिया ना 23 और 24 है। फिर उसके बाद में ये सेक्शन 2 के आंसर है आपको। फिर 24 में क्या कर रहा है, आपको दिए गए नक्शे का मुशाहिदा करके झैल के सवालात के जवाब दीजिए। यानी कि यहाँ पर एक इंडिया का नक्शा दे दिया गया आपको, इसके अंदर से आपको क्वेश्चन दे रहे, 2 क्वेश्चन दे रहे। ये वाला अच्छे से पढ़ लेना और इसके क्वेश्चंस लिखना। जायद मादनियात वाली कोई 2 रियासतों के नाम लिखिए। यहाँ पर बॉक्स में दे रहा, देखो ये वाले जो सिंबल्स है, सिंबल्स को देख लेना आप लोग। ये सिंबल्स बता रहे हैं, ये वाले जो आ रहे हैं, ये आयरन और माइंस है, फील्ड्स है, और यहाँ पर अलग अलग MCA वगैरह सब दिया गया। ये वाले सिंबल्स को देख के आप आंसर्स डालेंगे। अच्छे से ये नक्शे को पढ़ लेना और ये नक्शे के क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। यहाँ पर दे दिया गया A और B, ये 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है इसमें से, ये नक्शे को देखे।
फिर 25 वाला भी आपको नक्शा दे रहा, नक्शे का मुशाहिदा कीजिए और झैल के सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ पर सातवाहना सल्तनत के जुनूबी सल्तनत के नाम लिखिए। इसके अंदर से देखना जुनूबी सल्तनत कौन सी है, आप वो वाला नाम लिखना इसके अंदर। फिर बी क्या दे रहा आपको, सातवाहना सल्तनत की सरहद शुमाल और मशरिक शुमाल समत में किस सल्तनत के मिलती थी। तो यहाँ पर जितना भी है ये अच्छे से आप पढ़ लेके ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर से ही रहते, इसमें से देख के आप लोग आंसर लिख देना। नेक्स्ट 26 में भी आपको नक्शा दे रहा, तो यहाँ पर पिन्ना नदी के जुनूब में कौन सी नदी बहती है। यहाँ पर देख लेना शुमाल मशरिक मगरिब आप लोगों को मालूम है, उसके जुनूब में कौन सी नदी आ रही वो लिख देना। फिर गोदावरी के शुमाल में बहने वाली कोई 2 नदियों के नाम लिखे, इसी में से देख लेना गोदावरी के शुमाल में कौन सी नदियाँ बह रही, उसके आंसर्स आप लोग लिख देना। तो ये आपको क्या करना है, ये वाले अच्छे से नक्शे को देख लेना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा उसके आंसर लिख देना, तो आपको मार्क्स आ जाते हैं इसके। अब यहाँ पर सेक्शन 2 तक का था, देखिए वो सेक्शन 2 में जो आपको नक्शों का भी दे दिया। अब सेक्शन 3 में है कोई 4 सवालात के जवाबात लिखिए। इसमें से आपको कोई 4 सवालात के जवाबात लिखना है और जवाब कितने आना है, 8 से 10 जुमलों यानी कि 8 से 10 लाइनों में आप लोगों को इसका जवाब लिखना है। और हर एक के लिए लॉन्ग आंसर है, देखिए बच्चों ये हर सवाल के लिए आपको 8 निशानात यानी कि 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। सेक्शन 3 में आपको 4 करना है, 8 से 10 लाइन में लिखना है और एक के लिए 8 मार्क्स है। 27 से स्टार्ट है, इसके अंदर से 27 से 34, तो इसमें से आपको कितने करना है, कोई 4 करना है, देख लीजिए इसके अंदर। अब यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन दे देना जो आप लेसन्स पढ़े हैं। उसके बाद 31 में देखिए झैल के जदवल का तज्जिया कीजिए। तो ये किस बारे में बता रहा है, हिंदुस्तान में आबादी और ज़रूरी मजदूर 1951 से 2011 के दरमियान कितना था इसके अंदर बता रहे। तो जरिया रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंस कमिश्नर इंडिया यहाँ पर दे रहा। फिर इसके अंदर क्या बोल रहा लिखना है आपको, इसका क्वेश्चंस नहीं दे रहा उन्हें, बल्कि क्या कर रहा ये वाला सब दे रहा। इसके बारे में आपको क्या समझ में आया आप वो बना के लिखना है, अच्छे से तज्जिया करना है इसका, यानी कि इसको अच्छे से बताना है। इसके अंदर ये आ रहा, ये साल में ये था, ये साल में ये था, 2011 में ये हुआ, इसके अंदर काश्तकारी ऐसी हुई, इसके अंदर ज़रूरी मजदूर इतने थे, कुल तादाद इतनी थी। ये पूरा तज्जिया करना है, यानी कि इसको पूरा पढ़ लेना है और इसके बारे में 8 से 10 लाइन लिख देना है। ये वाला लिखे तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से देख लेना और इसी में से लिख देना। आसानी से 8 मार्क्स आप लोग हासिल कर ले सकते हैं। नेक्स्ट है 32 में बता रहा है झैल के ग्राफ का तज्जिया कीजिए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको झैल के ग्राफ दे रहा उन्हें, ग्राफ को देख लेना है और देख लेके उसका तज्जिया करना है। इसमें भी बता रहा 1971 से 2011 के दरमियान ट्रेंड्स इन रेयर ए डिवीजन इन इंडिया, इसके बारे में बता रहा। तो यहाँ पर कैसा बता रहा कि 1971 में इतना था, फिर 81 में इतना था, ये किस तरीके से बता रहा, इसका सिंबल क्या है, 15 - 59, ये पूरा क्या बता रहा है इसके अंदर, इसके बारे में आप लोग 8 से 10 लाइन्स लिख देना है। यहाँ पर दिए गए हैं हिंदुस्तान के नक्शे में झैल के मुकामात की निशानदेही कीजिए। आपको क्या करना है, हिंदुस्तान का नक्शा दे रहे हैं, वो हिंदुस्तान के नक्शे में आपको ये 4 चीज़ों की निशानदेही करना है, यानी कि वो वाला आपको दे देते नक्शा, हिंदुस्तान का मैप दे देते, उसके अंदर ये 4 चीज़ें लिख के आपके आंसर शीट के साथ, और जो आप ग्रामर कर लेते वो पार्ट भी वो भी आपको देना है, उसके साथ अटैच करके दे देना। और एक क्या दे रहा, दिए गए तेलंगाना के नक्शे में झैल के मुकामात की निशानदेही कीजिए। तो जब हिंदुस्तान का नक्शा भी दे रहा और यहाँ पर तेलंगाना का दे रहा, तो तेलंगाना में ये वाली चीज़ें, ये वाले मुकामात कहाँ हैं वो वाला लिख के आप लोग आपके आंसर शीट के साथ टाई करके दे देना है। यहाँ देखिए तेलंगाना मैप है, ये तेलंगाना मैप में डाल के आपको आपका यहाँ पर सब दे देना, यहाँ से क्या करना है नंबर डाल देना, ये सब दे के तेलंगाना के मैप में जो जो चीज़ों की उन्हें निशानदेही करो बोल रहा वो डाल दे के आपके आंसर शीट के साथ टाई करके दे देना है। तो आगे आप लोगों को समझ में, ये सोशल स्टडीज़ का था, आप लोगों को समाजी इल्म का था, टॉस के लिए अब जो चल रहे ये वाला पेपर आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया कि किस टाइप का, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता, कैसा आता, तो मैं आप लोगों को क्लियरली समझा दी कौन से सेक्शन में क्या करना है। आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप भी देखिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ये वीडियो, ताकि वो लोग भी अच्छे से फ़ायदा उठा सके और वो लोग भी अच्छे से मार्क्स कैरी कर सके।